आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ वजाए कायनात आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं झंझोड़ खज़र अहमद के साथ। सबसे पहले मैं उन नाज़रीन किराम और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और अपनी बेहतरीन आरा और तजावीज़ से मुझे मुस्तफ़ीद किया। और मैं तमाम उन नाज़रीन किराम से इंतहाई मुहब्बाना दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस उनके साथ तसलसल के साथ शेयर होती रहें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हम अपने गिरदोपेश में ऐसे अफराद को देखते हैं जो बिल्कुल अपने होश व हवास से बेगाना होते हैं, बेहतरीन पोशाक से आरी होते हैं, उन्होंने बहुत मैले कुचैले कपड़े ज़ेब तन किए होते हैं, उनके बाल सही तराशे हुए नहीं होते, उनके नाखून तराशे हुए नहीं होते, उनके जिस्म चा बजा गंदगी के ढेर में पड़े रहने से इंतहाई बदबूदार और ताफुन ज़दा हो रहे होते हैं। ऐसे लोग हमारे गिरदोपेश में जा बजा हमें फुटपाथों पे, सड़कों पे, पुलों पे, गंदगी के ढेरों पे और नालों पे बहुत ज़्यादा जा बजा गिरदोपेश में ज़रूर नज़र आते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग मंशात के आदी अफराद या मंशात के मरीज़ हैं। मंशात इस्तेमाल करने का इनको एक किस्म का नशा ऐसा इनसे चिमट जाता है जो कि इनको दुनिया से बेगाना कर देता है और अपनों से भी दूर कर देता है। ऐसे लोगों का क्या घर बार नहीं होता? ऐसे लोगों के रिश्तेदार नहीं होते? क्या ऐसे लोगों के माँ बाप नहीं होते? क्या ऐसे लोगों के बहन भाई बीवी बच्चे नहीं होते? इनका भी भरा पूरा ख़ानदान होता है। इनके पीछे भी एक बहुत आला हसब नसब होता है। ये भी पढ़े लिखे होते हैं, ये भी अच्छे तालीम यानी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता होते हैं, लेकिन नशा इनको तन्हा कर देता है और नशे की लत में पड़कर ये लोग दुनिया से दूर हो जाते हैं और अपनों से बेगाने हो जाते हैं। ये लोग काबिल रहम हैं, ये लोग इलाज के काबिल लोग हैं, इनको बुरा ना समझा जाए। ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इसमें हमारे माशरे के बेहतरीन दिमाग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तालिब इल्म, स्कॉलर्स, उलमा, कोई भी हो सकते हैं और हम लोग इनको इंतहाई रहम की निगाहों से देखते हैं। ये काबिल रहम ज़रूर हैं, लेकिन ये नाकाबिल इलाज नहीं है। इनका साथ दीजिए और इन लोगों को आप नशे की लत में पड़ने से बचा सकते हैं। नाज़रीन किराम, तरबियत और इल्म इंसान के बनाव और बिगाड़ में नहायत अहम किरदार अदा करती है। इस मामले पर गौर किया जाए तो बाज़ औक़ात तरबियत के असरात इल्म के मुकाबले में ज़्यादा देरपा और सूदमंद साबित होते हैं। घर और बाहर के माहौल की तरबियत इंसान के क़ल्ब व ज़हन में पाकीज़गी, किरदार में, गुफ्तार में और मामलात में सिदक़ और इज़्ज़त और एहतराम और रिश्तों में तक़द्दुस, वक़ार और मतानत और फ़हम व फ़रासत जैसे आला जौहर से आरास्ता कर देता है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं कि बाज़ औक़ात ख़ारिजी अवामिल भी इंसान के आमाल व अफ़कार और अदात में बिगाड़ का सबब बनते हैं। नाज़रीन किराम, हम उस माशरे का हिस्सा हैं कि इस माशरे में जब कोई किसी मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, जब कोई मंशात का आदी हो जाए तो उस इंसान को इंतहाई हकीर और इंतहाई गंदा और बुरा समझा जाता है। इस तहमीद का असल मकसद और मुद्दा हमारी नौजवान नस्ल में रोज़ अफ़ज़ू फैलती हुई नशे करने की आदत की निशानदही करना है। नाज़रीन किराम, शराब, चर्स, भंग, अफ़ीम, हेरोइन के बाद आइस, क्रिस्टल मैथ का नशा बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल में फैलता ही जा रहा है। बिलखुसूस तलबा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंद अफराद हैं वो इसके आदी होते जा रहे हैं। ये तबाकुन नशा अवाम के अंदर फैलाने में मुल्क दुश्मन अनासिर का बहुत बड़ा किरदार है, जो हमारी नौजवान नस्ल को, जो हमारे गुलिस्तान के फूलों को, जो हमारे मुल्क के मेमारों को, जो हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को खोखला करना चाहते हैं, उनको नाकारा करना चाहते हैं। वो ही ऐसे ज़हर कातिल को हमारे अंदर सराहियत करते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी
की मानंद होते हैं। जब भी ये कमज़ोर पड़ने लगे तो माशरे की इक़दार और इनेदाम का अमल आसान हो जाता है। दरअसल ज़िंदगी के चैलेंजों और ज़िम्मेदारियों से फ़रार का नाम ही नशा है, और नशे के आदी अफराद जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। इन पर जिस्मानी असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं। इसमें जो लोग क्रिस्टल मैथ या नशे का इस्तेमाल करते हैं, इनका मुंह खुश्क हो जाता है, नज़र धुंधला जाती है और मतली और कह ज़रूर उनको ऐसे अवामिल और ऐसे तकालीफ में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये आइस का नशा एक केमिकल है जो जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां पैदा करता है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से इसका शिकार बन रही है। हद से ज़्यादा इस्तेमाल की बिना पर दिमाग की शरियाने फटने, हरकतें कल्ब बंद होने और मिर्गी के दौरे पड़ने का भी ख़तरा लाहक हो जाते हैं। आइस का नशा या आइस मैथ का नशा, जबकि तहकीक से साबित हो चुका है कि 40% ये इंसानी दिमाग पर असरानंदाज होता है। नशे के आदी अफराद शिज़ोफ्रेनिया नामी दिमागी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और उसमें मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अफराद या मुख्तलिफ़ आवाज़ों का आना या नज़र आना और मुख्तलिफ़ ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देना जो इस दायरे फ़ानी से कूच कर चुके हैं। मसलन जैसे हम ख्वाब की हालत में ख्वाब में मौजूद अफराद को या माहौल को या आवाज़ों को ऐसे सुनकर महसूस करते हैं जैसे हम हकीकत में उनसे बातें कर रहे हों या उनके साथ हम उस मंजरनामे में शामिल हो। हम खुद वहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम उन लोगों के साथ हैं, और ऐसे गैर मरई या ना नज़र आने वाले अशख़ास या अफराद हमको नज़र आना शुरू, ऐसे नशे के अफराद को नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि जो बिल्कुल ही उनका वजूद उस जगह पर मुमकिन नहीं होता। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें और वहम उनका एक हिस्सा बन जाते हैं और उनको वाज़ेह सुनाई देते हैं, जबकि दर हकीकत नॉर्मल शख्स ना तो वहाँ किसी फ़र्द की मौजूदगी का एहसास कर पाता है, ना ही उसको कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। मरीज़ जबकि बज़िद होता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और ये हकीकत है, और ज़्यादातर लोग तो या मरीज़ के घर वाले इसको रूहानी मसला या जन्नात के असरात से तशबीह देते हैं और इसको किसी आमिल पीर वगैरह के पास ले जाने पर बज़िद हो जाते हैं, जबकि ये सिर्फ़ आइस के केमिकल की वजह से मरीज़ के दिमाग की इख्तरा होती है। इस मरहले में मरीज़ मोहब्बत, प्यार, तवज्जो और घर वालों की और दोस्तों की कोशिशों, पेशा वराना रहनुमाई और मुदाखलत की वजह से इलाज पर आमादा हो सकता है, चूँकि वो ख़ुद भी जिस्मानी तकलीफ़ों और माली व माशरती परेशानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका होता है। सबसे पहले फ़रीक को इलाजगाह में दाखिल कराया जाए ताकि उसकी बेहतरीन निगहदाश्त हो सके और मुख्तलिफ़ अद्वियात के ज़रिए उसको इस नशे की लत से छुटकारा दिलाया जाए। आइस का नशा, जिसको क्रिस्टल मैथ के नाम से भी जाना जाता है, ये पाउडर या क्रिस्टल की शक्ल में दस्तयाब होता है। ये इब्तदाई तौर पर 7 या 8 हज़ार रुपये फ़ी ग्राम की कीमत में मिलता था। अब इसकी आइस के नशे की कीमत और इसकी तलब के बढ़ जाने की वजह से इसकी कीमत जो है अब 2500 से 3000 रुपये पर ग्राम दस्तयाब है। मोहतरम नाजरीन, आइस के नशे का असर बहुत ज़्यादा लज्जत और बेपनाह तवानाई की सूरत में महसूस होता है। नशा करने वाला सोचता है कि इसकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें बेपनाह बढ़ गई हैं और वो हर मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला कर सकता है और उसके अंदर 1000 गुना ज़्यादा पावर्स आ गई हैं और वो हर तरह के ख़तरनाक हालात का मुकाबला भी बआसानी कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि आइस का नशा ड्रामाई तौर पर डोपामाइन हार्मोन्स की मिकदार को 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सांसें भी तेज़ हो जाती हैं और ये जिनसी ख्वाहिशात को भी बढ़ा देता है और ख़ासकर खुराक की तलब को कम से कम कर देता है। इसका असर 4 ता 12 घंटे रहता है, अगरचे आइस के असरात पेशाब और खून के ज़र्रात में 72 घंटे तक पाए जाते हैं। जब नशे के असरात कम होने लगते हैं तो नशे के आदी अफराद में ऐसी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो नशे की बिल्कुल उलट हो जाती है। यानी नशे के आदी फ़र्द में क़ुव्वत फ़ैसला की शदीद कमी का आ जाना, किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ ना होना, सर दर्द का महसूस होना, चक्कर आना, परेशानी, बेचैनी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और शदीद नींद या गुरूदगी या बेहोशी की कैफियत में भी मुब्तला हो जाना है। जबकि माहिरीन के मुताबिक सोने की शदीद ख्वाहिश रखने के बावजूद नशे के आदी अफराद सो नहीं पाते, कई कई घंटे ये जागते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, बाज़ महक़क़ीन के मुताबिक या बाज़ लोगों के इल्म के मुताबिक
ये आइस का नशा अमेरिकन फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो इराक़ में और अफ़गानिस्तान में बहुत सख्त तरीन जंगी महाज पर जंग के हालात में सो नहीं पाते थे, और उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था कि किसी जानिब से भी हमलावर आएंगे और उनको मार दिया जाएगा या उनके ऊपर घात लगाकर हमला किया जाएगा। तो वो कई घंटे जागने के लिए आइस का, बेहतरीन क्वालिटी की आइस का नशा करते थे, जिसकी वजह से वो 12 से 16 घंटे 18 घंटे तक वो जागते थे, और बज़ा औक़ात वो 24 घंटे भी जाग कर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते थे। वहाँ से ये नशा जो है कन्वर्ट हुआ, मुख्तलिफ़ मंशियात फ़रोशों के हाथ ये केमिकल लगा या ये फार्मूला लगा। ये महक़क़ीन की राय है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है। ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। तो नाज़रीन किराम, जहाँ इसका मुकम्मल दिमागी और जिस्मानी इलाज भी मुमकिन है और मरीज़ को नशे के बग़ैर ज़िंदा रहने के गुर भी सिखाए जा सकते हैं, तो हमारी आवाम को चाहिए कि इस बढ़ते हुए अफ़रियत से निजात हासिल करें, अपने बच्चों की इससे जान छुड़ाएँ, अपने प्यारों की इससे जान छुड़ाएँ और उनका इलाज कराएँ, और ग्रुप थेरापी के ज़रिए इसकी ज़हनी हालत बेहतर की जाए और मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ज़िम्मेदार इंसान बनने की तरफ राग़िब किया जाए और इसकी ज़िंदगी में एतमाद, उम्मीद और हौसले की शमा रोशन की जाए। इस ख़तरनाक आइस की ख़रीद व फ़रोख्त और इसके सद्देबाब के लिए हमारे इंसदाद मुनशियात फ़ोर्स ANF एंटी नारकोटिक फ़ोर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम दी। हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे दीगर इंसदाद मुनशियात के इदारे, उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इस आइस का नशा हो, चर्स की स्मगलिंग हो, हीरोइन की स्मगलिंग हो, शराब की स्मगलिंग हो, या कोई भी मुज़र सेहत नशा जो कि हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करने का बाइस बन रहा है, जो हमारी नौजवान नस्ल, हमारे कीमती सरमाए को, हमारे गुलशन के फूलों को या हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों को खोखला कर रहा है, जो हमारे बहुत बेहतरीन दिमाग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे तालिब इल्म, हमारे ताजिर, हमारे सियासी और मजहबी बेहतरीन दिमाग, हमारे बेहतरीन उलूम पे दस्तरस रखने वाले लोग, हमारे क्रिएटर्स, हमारे तख्लीक दान, हमारे बहुत सारे शोरा, हमारे गुलूकार, हमारे फ़नकार, यानी हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को या उनकी ज़िंदगी को या उनके प्यारों की ज़िंदगी को इस नशे ने बहुत मुतासिर किया। और ऐसे नशे जो सरेआम हमारे गिरदो पेश में फ़रोख्त किए जाते हैं, उनके बेचने वाले या फ़रोख्त कुनिंदा जो हैं, उनकी बेखनी के लिए हमारे नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना दिया। हमारी एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स हो, हमारे रेंजर्स हों, हमारे पुलिस हों, हमारे दीगर इदारे जो इंसदाद मुनशियात की तगदो में लगे रहते हैं और इसका कला कमा करने की कोशिशों में अपनी जानों का नजराना देते हैं, उन सबको सलाम अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस नशे को ख़त्म करने के लिए हमें इससे जंग करना पड़ेगी और इदारों के साथ ताउन करते हुए इन ख़तरनाक और मूज़ी नशे, ख़ास तौर पर आइस के नशे को ख़त्म करने के लिए और हमारी नौजवान नस्ल इस मूज़ी नशे से बचे और माशरे का खसारा होने से बच जाए और हम अपने अहल नौजवानों को बासलाहियत बना सकें। दोबारा इस नशे की लत से उनको हमें छुटकारा दिलाने के लिए अपना मुस्बित किरदार अदा करना पड़ेगा और हमारे नौजवान, ख्वाह वो लड़के हों या लड़कियां, तलबा हों या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, इन लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा आर्जी सुकून और डिप्रेशन या किसी भी परेशानी से निजात के लिए कोई भी नशा इस्तेमाल ना करें, बल्कि नमाज को सुकून का ज़रिया बनाएं और माशरे में अपना हमें सेहतमंद किरदार हमेशा अदा करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की नौजवानों के हाथ में है और हमारा मुल्क आज इस दौराहे पे खड़ा है कि हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा नौजवानों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बासलाहियत लोगों की ज़रूरत है और इस नशे ने हमारे मुल्क के नौजवानों को न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि माशी तौर पे भी उनको बहुत मुतासिर किया, क्योंकि ये महंगा नशा है। आइस का नशा इंतहाई महंगा है और इसको हासिल करने के लिए इंसान मुख्तलिफ़ मनफी रास्ते भी अपनाता है, गलत सिमत में भी चला जाता है, दहशत गर्दों के अलायकार भी बनते हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के अलायकार भी बन सकते हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे नशे के आदी अफराद, बिलखुसूस ऐसे लोग जो माशी तौर पे कमज़ोर हैं, वो इस महंगे नशे को करने के लिए
किसी गलत रास्ते का इंतखाब ना करें, बल्कि सही रास्ता और सही सिम पर गामज़न होने के लिए इस नशे से छुटकारा हासिल करें। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमारे पाकिस्तान पे अपने लुत्फ़ व इनायत और नज़र करम रखी है। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को, हमारे तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत लोगों को इस मूज़ी मर्ज़ से बचा, इस नशे से बचा, और हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रख और एक सेहतमंद माशरा हमें मैसर आए। अपनी बात का इसी के साथ इख्तिताम करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।